हरियाणा में कांग्रेस का जोश आई, बीजेपी की हालत हो गई पतली। कांग्रेस ने जब ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़त, बीजेपी के इन विधायकों को सताने लगा टिकट कटने का डर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। टिकट के दावेदार अपने अपने हिसाब से सियासी गोटी सेट कर रहे हैं। टिकट की सबसे ज्यादा माथापच्ची सत्ताधारी बीजेपी में है। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया 2 फेज में पूर्ण होगी। पहले फेज में यह तय होगा कि विधायकों का टिकट कटेगा या नहीं, और अगर कटेगा तो किसका। दूसरे फेज में टिकट किसे मिलेगा, यह तय होगा। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31 और बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली। राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने के लिए कम से कम 45 सीटों पर जीतना जरूरी है। बीजेपी ने 10 विधायकों वाली जेजेपी के साथ समझौता कर लिया है। हालांकि कांग्रेस चुनाव बाद भी यहां पूरी तरह सक्रिय रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा की 10 में से 5 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस और आप गठबंधन को राज्य की 46 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि बीजेपी को 44 सीटों पर बढ़त मिली। इसी चुनाव परिणाम से हरियाणा में कांग्रेस का जोश हाई है। अब जबकि कांग्रेस का जोश हाई है तो बीजेपी को डर तो सताएगा ही। डर सबसे ज्यादा उन्हें जो बीजेपी के विधायक हैं। माना जा रहा है कांग्रेस की राजनीति में रफ्तार को देखकर बीजेपी में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कई दावेदारों को टिकट कटने का डर सताने लगा। इन दावेदारों में कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। 75 से ज्यादा उम्र के विधायकों को टिकट कटने का सबसे ज्यादा डर सता रहा है। बीजेपी विधानसभा के कई चुनावों में 75 पार के नेताओं का टिकट काट चुकी है। वर्तमान में विधायक स्पीकर ज्ञान गुप्ता समेत कई ऐसे विधायक हैं जो 75 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। रायना सीट से विधायक रंजीत चौटाला का भी मामला फंस गया है। सिरसा की यह सीट गोपाल कांडा की पार्टी मांग रही है। रंजीत हाल ही में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरे थे, लेकिन जीत नहीं पाए। रंजीत खट्टर सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 5 सीटों पर हार गई। विधानसभा की जिन सीटों पर बीजेपी पिछड़ी, वहां के विधायकों का टिकट खतरे में है। उदाहरण के लिए फरीदाबाद की हातिन और होडल सीट 2019 में बीजेपी जीती थी, लेकिन 2024 में इन सीटों पर पिछड़ गई। इसी तरह का मामला सिरसा, सोनीपत और हिसार में देखा गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 11 विधायकों के टिकट बदले थे। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हालिया लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले। ऐसे में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी करीब 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों को बदल सकती है। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई दिग्गज नेताओं को घर बैठा दिया था। इनमें नितिन पटेल का नाम प्रमुख था। अगर इस तरह का फॉर्मूला हरियाणा में लागू होता है तो अनिल विज समेत कई बड़े नेताओं के टिकट कट सकते हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी इस साल की शुरुआत से ही रणनीति तैयार कर रही है। इसी के तहत पहले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके बाद खट्टर सरकार के कई पुराने फैसले वापस लिए। बीजेपी राजनीतिक गोलबंदी भी कर रही है। इसके तहत ओबीसी की उन जातियों को आरक्षण देने की घोषणा की जो आबादी के हिसाब से हरियाणा में दबदबा रखती हैं। बीजेपी इस बार गठबंधन के तहत भी हरियाणा में आगे बढ़ना चाहती है। पार्टी ने गोपाल कांडा की पार्टी से अभी गठबंधन किया है। कांडा की पार्टी सिरसा और अंबाला में मजबूत पकड़ रखती है। बीजेपी ने कांग्रेस के भी उन नेताओं को अपने पाले में लाया है जिनकी जमीन मजबूत है। हाल ही में किरण चौधरी की एंट्री इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।